थॉमस कप 2022 भारत ने जीत लिया है। यह जीत भारत के बैडमिंटन के इतिहास में बहुत ही खुशहाली लाई। इस जीत के साथ भारत ने थॉमस कप में पहली बार चैंपियन बना। 73 साल के थॉमस कप के इतिहास में भारत का पहला बार मौका रहा कि भारत पहली बार फाइनल पहुंचा और विजेता बना। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और मैं हूं अर्पित। दरअसल थॉमस कप का शुरुआत सन 1949 में जॉर्ज एलन थॉमस ने इसकी शुरुआत की थी। जॉर्ज एलन थॉमस भी एक बैडमिंटन अंग्रेजी खिलाड़ी थे जो डेविस कप और वर्ल्ड फुटबॉल कप से काफी प्रेरित हुए और उसके बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की और सन 1949 में यह पहली बार खेला गया, जिसका चैंपियन बना माल्या, जिसे अब वर्तमान में मलेशिया कहा जाता है। इस कप में सबसे ज्यादा बार चैंपियन बना है इंडोनेशिया, जो 14 बार इसका चैंपियन रह चुका है। भारत सन 2022 में पहली बार चैंपियन बना। अगर हम थॉमस कप के पूरे इतिहास की बात करें तो भारत 13 बार थॉमस कप में हिस्सा ले चुका है। भारत सन 1952 में पहली बार थॉमस कप में हिस्सा लिया था। और अगर हम बात करें तो सन 1952 में भारत फाइनल राउंड इंटर जोन में तीसरा स्थान, सन 1955 में फाइनल राउंड इंटर जोन में ही तीसरा स्थान ही रहा। उसके बाद 1973 में भारत ने इसमें हिस्सा लिया और पहला राउंड में 5वें स्थान पर रहा। सन 1979 में भारत ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। उसके बाद सन 1988 में और सन 2000 में भारत ग्रुप स्टेज में 8वें और 7वें स्थान पर रहा। सन 2006 और 2010 वह साल रहा जब भारत क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। वहीं सन 2014 में 16 और 18 में लगातार 3 वर्ष भारत ग्रुप स्टेज में 11वें, 13वें और 10वें स्थान पर रहा। सन 2020 में भारत फिर से एक बार क्वार्टर फाइनल पहुंचा। उसके बाद 2022 में भारत पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बना। यह थॉमस कप भारत के लिए हमेशा ही एक चुनौती भरा रहा। इस साल भारत ने इंडोनेशिया जैसी बड़ी टीम को, जिसने थॉमस कप को 14 बार जीता है, उसको हराकर भारत यह कप अपने नाम किया। अगर हम पूरे सफर की बात करें सन 2022 में थॉमस कप के भारत के लिए, तो भारत का पहला मुकाबला 8 मई को जर्मनी के खिलाफ खेला गया। भारत ने जर्मनी को 5-0 से हराते हुए पहला ग्रुप स्टेज का मैच जीत लिया। उसके बाद दूसरा मुकाबला भारत का जो खेला गया वो खेला गया कनाडा के खिलाफ, जिसमें फिर से भारत ने 5-0 से एक शानदार जीत हासिल करते हुए अपना क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित की। हालांकि तीसरे ग्रुप स्टेज मैच में भारत चीन ताइपे से 2-3 से हार गया। ऐसा लगा कि भारत का थॉमस कप का इतिहास शायद फिर से वही रहने वाला है। लेकिन फिर आया 12 मई और भारत मलेशिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 3-2 से शानदार जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल जगह बनाई। और उसके बाद सेमीफाइनल में 13 मई को डेनमार्क को भी 3-2 से हराकर फाइनल में पहली बार जगह बनाते हुए इतिहास रच दिया। फिर 15 मई 2022 का वह स्वर्णिम दिन जब भारत ने बैडमिंटन के इतिहास में
थॉमस टफ के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना और इंडोनेशिया जैसी सबसे सफल टीम, सबसे सफल देश जो थॉमस टफ में सबसे सफल रहा है, उसको 3-0 से हराते हुए पहली बार चैंपियन बना। भारत के बैडमिंटन के इतिहास में यह बहुत स्वर्णिम दिन रहा। भारत फाइनल में पहले खिलाड़ी जिसने उतारा वो थे लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका गिंटिन को हराते हुए पहला सेट 8-21 जरूर हार गए। उसके बाद 21-17 और 21-16 से लगातार 2 सेट जीतकर 2-8 से पहला मुकाबला जीतकर भारत को फाइनल में 8-0 से अजय बढ़त बना दी। उसके बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी मैदान पर उतरी, जिसने इंडोनेशिया के मोहम्मद अहसान और केविन संजय सुटामुल्जो की जोड़ी को 18-21 से हारने के बाद लगातार 2 सेट 23-21 और 21-19 से हराते हुए भारत को फाइनल में 2-0 से बढ़त दिला दी। उसके बाद मैदान पर उतरे भारत के किदाम्बी श्रीकांत। उन्होंने सीधे सेटों में 21-15 और 23-21 से जोनाथन क्रिस्टी को हरा दिया और भारत के थॉमस टफ के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान को विजेता बनाकर ही दम लिया। थॉमस टफ में जो भारतीय खिलाड़ी, जो भारतीय टीम गई थी, वह टीम थी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एच प्रणय, प्रियांशु रजावती। और डबल्स की बात करें तो सात्विक साईराज रंटी रेड्डी, चिराग शेट्टी, विष्णुवर्धन गौड़ पजरा, कृष्ण प्रसाद डारडा, MR अर्जुन और ध्रुव कापिला। यह भारतीय टीम थी। भारत ने यह चैंपियनशिप जीतकर एक इतिहास रचा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट कर भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी और ट्विटर पर लिखा, द इंडियन बैडमिंटन टीम हैज स्क्रिप्ट हिस्ट्री, द इंटायर नेशन इज इलेक्टेड बाय इंडिया विनिंग द थॉमस टफ, कंग्रेचुलेशन टू आवर accomplished team and best wishes to them for their future endeavors. This will motivate to many upcoming sport expressions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बैडमिंटन के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। अनुराग ठाकुर ने भी ट्विटर पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी। विवेक शर्मा, रतन गंभीर जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी। खेल मंत्रालय ने भारतीय बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। इस थॉमस टफ को जीतकर भारत ने बैडमिंटन के इतिहास में, थॉमस टफ के इतिहास में एक गौरवान्वित लक्ष्य हासिल किया है। भारतीय बैडमिंटन टीम को हिंदुस्तान जिंदाबाद की तरफ से हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।